नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक की यात्रा पर, जहां माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। ये पवित्र स्थान है मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरव पर्वत पर स्थित गढ़ कालिका शक्तिपीठ, जिसे भैरव पर्वत शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये वही दिव्य भूमि है जहां एक मूर्ख व्यक्ति, जो पेड़ की उसी ढाल को काट रहा था जिस पर बैठा था, मां काली की कृपा से संस्कृत का सबसे महान कवि बन गया। जी हां, महाकवि कालिदास को वाणी और ज्ञान का वरदान इसी शक्तिपीठ पर मिला। और ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जहां मां सती का ऊपरी होंठ गिरा, अर्थात वाणी का अंग, वहीं वाक शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार होना तो स्वाभाविक ही था। उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम उज्जयिनी और अवंतिका था, भारत की सप्त मोक्षपुरियों में से एक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अवंतिका सबसे प्रमुख मोक्षपुरी है। ये नगरी सिंहस्थ कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस एक ही शहर में 2 शक्तिपीठ स्थित हैं, गढ़कालिका और हरसिद्धि, दोनों मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। क्षिप्रा नदी, जिसे शिप्रा भी कहते हैं, इस नगरी को और भी पावन बनाती है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है और इसी के तट पर कुंभ का पवित्र स्नान होता है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर भैरव पर्वत नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो लगभग 53 किलोमीटर दूर है। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर दूर है। भोपाल से उज्जैन लगभग 183 किलोमीटर दूर है। स्थानीय यातायात में शहर ऑटो रिक्शा मात्र 10 रुपए में शहर के प्रमुख हिस्सों तक पहुंचा देते हैं। जब आप भैरव पर्वत की ओर जाते हैं तो शिप्रा नदी का शांत प्रवाह और पहाड़ी की प्राचीन दीवारें आपका स्वागत करती हैं। प्राचीन उज्जैन का दुर्गीकृत शहर इसी गढ़कालिका पहाड़ी के आसपास था, जो एक अनियमित पंचकोणीय क्षेत्र में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के समय सम्राट अशोक ने युवराज के रूप में उज्जैन में शासन किया था। गुप्त काल में यहाँ संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग था और महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर तथा गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान इसी नगरी से जुड़े थे। गढ़कालिका नाम का अर्थ अत्यंत रोचक है। गढ़ का अर्थ है किला और कालिका का अर्थ है देवी काली का रूप। मंदिर का बाहरी स्वरूप किले जैसा होने के कारण इसे गढ़ कालिका कहा जाता है। यहाँ माता अवंती देवी के रूप में महाकाली रूप में विराजमान है। अवंती शब्द का अर्थ है विनम्रता, बुद्धिमत्ता और अनंतता। प्राचीन अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी और कर्तवीर्य अर्जुन के पुत्र महाराज अवंती ने इस राज्य को अपनी राजधानी बनाया। उन्हीं के नाम पर यह नगर अवंतिका कहलाया। देवी सती का अवंती रूप इस महान नगरी की अधिष्ठात्री शक्ति है। यहाँ भैरव को लंबकर्ण के नाम से जाना जाता है। लंब का अर्थ है लंबा और कर्ण का अर्थ है कान। लंबकर्ण अर्थात लंबे कानों वाले वे भैरव, जो भक्तों की दूर दूर से आने वाली हर पुकार सुनते हैं। इन नामों का एक अद्भुत संबंध है। अवंती अर्थात बुद्धिमत्ता, लंबकर्ण अर्थात सब कुछ सुनने वाले, और ऊपरी होंठ अर्थात वाणी की शक्ति। बुद्धिमत्ता, श्रवण और वाणी का ये त्रिकोण ही कारण है कि कालिदास जैसे महाकवि को यही ज्ञान और काव्य शक्ति की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव तथा माता सती को जानबूझकर नहीं बुलाया, तब माता सती अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के गईं। वहां दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। पति के अपमान से व्यथित सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव क्रोध से विक्षिप्त हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विनाश कराया और दक्ष का सिर काट डाला। फिर शिव ने माता सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 खंड कर दिए। ये पवित्र अंग और आभूषण जहां जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। प्रत्येक शक्तिपीठ पर शिव ने भैरव रूप में देवी की रक्षा का दायित्व लिया। इसी क्रम में माता सती का ऊपरी होंठ उज्जैन के भैरव पर्वत पर गिरा और यहाँ गढ़कालिका शक्तिपीठ की स्थापना हुई। देवी यहाँ अवंती के रूप में महाकाली रूप में पूजित हुई और भगवान शिव लंबकर्ण भैरव के रूप में उनके रक्षक बने। ये शक्तिपीठ न केवल 51 शक्तिपीठों में, बल्कि आदि शंकराचार्य कृत 18 महाशक्तिपीठ स्तोत्र में भी शामिल है, जो इसकी विशेष महत्ता को दर्शाता है।
ऊपरी होंठ मानव शरीर में अत्यंत विशेष अंग है। होंठ वाणी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना होंठों के न तो शब्दों का सही उच्चारण संभव है और न ही मंत्रों का जाप। हिंदू परंपरा में वाक शक्ति अर्थात वाणी की शक्ति को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में देवी वाक का वर्णन है, जो वाणी की देवी है और सरस्वती का एक रूप है। होंठ मंत्र उच्चारण का माध्यम है और मंत्र जाप में ऊपरी होंठ की विशेष भूमिका होती है। ऊपरी होंठ सौंदर्य का भी प्रतीक है। मुस्कान की सुंदरता, चेहरे का आकर्षण और व्यक्तित्व का प्रभाव, ये सब ऊपरी होंठ से जुड़े हैं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि तारापीठ शक्तिपीठ में माता सती का निचला होंठ खिरा था, अर्थात ऊपरी होंठ उज्जैन में और निचला होंठ तारापीठ में। 2 शक्तिपीठों में माता के दोनों होंठ विराजमान है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली का एक प्रभावशाली उदाहरण है। मंदिर का बाहरी स्वरूप किसी प्राचीन किले जैसा है, जिसके कारण इसे गढ़ कालिका कहा जाता है। मोटी दीवारें, ऊंची संरचना और विभिन्न रंगों के पत्थरों का प्रयोग इस मंदिर को एक अनूठी पहचान देता है। मंदिर का गर्भगृह अंधेरा और रहस्यमय है। मंद प्रकाश में मां महाकाली की प्रतिमा अत्यंत भव्य और प्रभावशाली है। देवी की मूर्ति लाल सिंदूर से रंजित है, चमकीले लाल वस्त्र धारण किए हुए है, हाथों में तलवार और त्रिशूल है और गले में नरमुंडों की माला सुशोभित है। ये तांत्रिक प्रतीकवाद का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन दीपस्तंभ है, जिस पर 108 दीपक हैं। इस दीपस्तंभ से जुड़ा एक चमत्कार प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में ये दीपक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं प्रज्वलित हो जाते थे। नवरात्रि में आज भी यहाँ 108 दीपक जलाए जाते हैं और मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। मंदिर परिसर में प्राचीन स्थिर गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त विष्णु की एक सुंदर चतुर्मुख प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। भैरव पर्वत की पहाड़ी से शिप्रा नदी का मनोहर दृश्य दिखता है और संध्या काल में यहाँ का वातावरण अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक हो जाता है। मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होती है और प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ की काकड़ आरती अति विशेष है। मान्यता है कि भोर में काकड़ आरती के बाद माता बाल रूप में दर्शन देती हैं, इसलिए भक्त रात 2:30 बजे से ही कतार में लग जाते हैं। मां कालिका को लाल गुड़हल के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं और भक्त 108 या 1008 गुड़हल की माला अर्पित करते हैं। प्रसाद में हलवा और खीर पूरी अर्पित की जाती है। गढ़कालिका तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। शक्ति संगम तंत्र में उल्लेख है कि अवंती संज्ञ के देशे कालिका तंत्र विष्ठति, अर्थात अवंती में कालिका तंत्र विद्यमान है। दूर दूर से साधक यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए आते हैं। एक अनूठी परंपरा ये है कि भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर वापस आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। दशहरे पर नींबू का प्रसाद वितरित होता है और मान्यता है कि ये नींबू घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। यहाँ अनेक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें चैत्र और शरद दोनों नवरात्रि में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। 9 दिनों तक मां कालिका अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं। 108 दीपकों वाला दीप स्तंभ प्रज्वलित किया जाता है। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। शिवरात्रि पर भैरव लंबकरण की विशेष पूजा होती है। प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन होता है, जिससे पूर्व देवी कालिका की विशेष पूजा अर्चना होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और काव्य पाठ का आयोजन होता है। सिंहस्थ कुंभ के दौरान इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगला सिंहस्थ कुंभ सन 2028 में आयोजित होगा। मां गढ़ कालिका से कई चमत्कारिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक कथा है महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्ति की। कालिदास मूलतः एक अशिक्षित और साधारण व्यक्ति थे। कथा के अनुसार एक बार वे जंगल में पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर स्वयं बैठे हुए थे। उनकी विद्वान पत्नी विद्योत्तमा ने जब ये देखा तो उन्हें फटकार लगाई और उनकी मूर्खता पर तीखा व्यंग्य किया। अपमानित और दुखी कालिदास ने मृत्यु का विचार त्याग कर मां गढ़ कालिका की शरण ली। उन्होंने माता की गहन उपासना की। एक कथा के अनुसार उन्होंने देवी को अपनी जिह्वा बलि चढ़ाने की पेशकश की। माता प्रसन्न हुई और उन्हें अपार ज्ञान, काव्य प्रतिभा और वाक शक्ति का वरदान दिया। उनके मुख से सबसे पहले श्यामला दंडक नामक महाकाली स्तोत्र प्रकट हुआ। कालिदास ने कृतज्ञता में देवी का नाम अपने नाम में धारण किया। कालिदास अर्थात काली का दास।
बाद में उन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे कालजयी ग्रंथ रचे जो आज भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है और जर्मन कवि गोएथे ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सोचिए, जहां मां सती का ऊपरी होंठ गिरा, वहीं वाणी और ज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। ये कोई संयोग नहीं, ये माता की लीला है। दूसरी अत्यंत रोचक कथा लिंग पुराण से आती है। भगवान रामचंद्र जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे और रुद्र सागर तट के निकट रुके। रात्रि में भगवती कालिका भक्ष्य की खोज में निकली और हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने भीषण विकराल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी की अपार शक्ति देखकर देवी भय से पीछे हटी। उनकी दिव्य शक्ति का एक अंश गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो गया। वही स्थान कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये शायद एक कथा है जहां देवी किसी से भयभीत होती हैं, और वे हैं महावीर हनुमान। परंतु सोचिए, हनुमान जी स्वयं मां शक्ति के ही परम भक्त हैं और उनकी शक्ति भी मां भगवती से ही प्राप्त हुई है। ये कथा शक्ति के विभिन्न रूपों और उनके आपसी संबंध को दर्शाती है। तीसरी कथा अंधकासुर वध की है। अंधकासुर एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि जहां उसका रक्त गिरेगा वहां उसी जैसे राक्षस उत्पन्न होंगे। आदि पराशक्ति ने काली रूप धारण किया और युद्ध में अपनी जीभ फैलाकर राक्षस के सारे रक्त को सोख लिया। इसके बाद राक्षस का वध हुआ और ये स्थान अवंती पीठ के नाम से विख्यात हुआ। चौथी कहानी महान राजा विक्रमादित्य की है। विक्रमादित्य गढ़ कालिका देवी के नियमित उपासक थे। देवी की कृपा से ही उन्हें असीम पराक्रम, बुद्धि और न्यायप्रियता प्राप्त हुई। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर और अमर सिंह जैसे विद्वान शामिल थे। विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत प्रारंभ किया, जो आज भी भारत में प्रचलित है। उनकी न्यायप्रियता की कहानियां सिंहासन बत्तीसी में संकलित हैं। ये सब मां कालिका की कृपा का ही प्रभाव था। इस शक्तिपीठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मंदिर की मूर्ति सतयुग काल की मानी जाती है और मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई मानी जाती है। पुरातात्विक खुदाई में ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के प्रमाण यहाँ मिले हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली राज्य था। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर उज्जैन में अपना दरबार स्थापित किया और यहीं कालिदास उनके नवरत्नों में प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 9वीं से 13वीं शताब्दी में परमार राजवंश ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया। महान राजा भोज, जो स्वयं 80 से अधिक ग्रंथों के रचयिता थे, उन्होंने उज्जैन के मंदिरों को विशेष संरक्षण दिया। सन 1234 में इल्तुतमिश के आक्रमण से मंदिरों का विनाश हुआ। बाद में मराठा काल में सिंधिया राजवंश और ग्वालियर के महाराजा ने गढ़कालिका मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज भी मंदिर परिसर में पुरातत्व उत्खनन से प्राचीन सिक्के और अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। ये मंदिर सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी काव्य यात्रा का आरंभ इसी मंदिर से हुआ। उनकी रचना मेघदूत में उज्जैन का जो सुंदर वर्णन है, वो आज भी हिंदी और संस्कृत साहित्य का सबसे मनोहर काव्य माना जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कालिदास समारोह इस मंदिर और उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। गढ़कालिका को सिद्धपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तंत्र साधना की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। उज्जैन का ये संपूर्ण क्षेत्र आध्यात्मिक साधना और तांत्रिक विद्या का एक अद्वितीय केंद्र रहा है, जहाँ शताब्दियों से साधक सिद्धि प्राप्ति के लिए आते रहे हैं। अब विस्तार से बात करते हैं गढ़कालिका शक्तिपीठ से जुड़ी 6 प्रमुख मान्यताओं और लाभों के बारे में, जो माता सती के ऊपरी होंठ गिरने से संबंधित हैं। पहली मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से वाणी में मधुरता, स्पष्टता और प्रभाव आता है। माता सती का ऊपरी होंठ यहाँ गिरा था, जो वाणी का मूल अंग है। बिना होठों के अनेक अक्षरों का सही उच्चारण संभव ही नहीं है। इसीलिए जो लोग वक्ता हैं, शिक्षक हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं या जिनका कार्य बोलने और अभिव्यक्ति से जुड़ा है, उनके लिए ये स्थान विशेष रूप से लाभकारी है। माता की कृपा से वाणी में अद्भुत मधुरता और आकर्षण आता है। दूसरी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से कालिदास की भांति ज्ञान, बुद्धि और विद्या में अपार वृद्धि होती है।
माँ कालिका ने एक मूर्ख को संस्कृत का सबसे महान कवि बना दिया। इसीलिए जो विद्यार्थी परीक्षा में सफलता चाहते हैं, जो लेखक और कवि रचनात्मकता चाहते हैं, जो शोधकर्ता और वैज्ञानिक ज्ञान की गहराई चाहते हैं, वे माँ गढ़कालिका की शरण में आते हैं। माना जाता है कि माता के आशीर्वाद से बुद्धि का ऐसा विकास होता है जो जीवन को पूर्णतया बदल देता है। तीसरी मान्यता है कि यहाँ साधना करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति के बोले हुए शब्द सत्य हो जाए। प्राचीन ऋषि मुनियों की वाक सिद्धि से उनके आशीर्वाद और श्राप दोनों फलित होते थे। क्योंकि माता सती का वाणी का अंग यहाँ गिरा था, इसलिए गहन साधना और माता की कृपा से यहाँ वाक सिद्धि की प्राप्ति संभव है। यही कारण है कि ये स्थान तंत्र साधना और मंत्र सिद्धि का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चौथी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मुख की सुंदरता और चेहरे पर दिव्य तेज आता है। ऊपरी होंठ मुस्कान का आधार है और मुस्कान सौंदर्य का प्रतीक है। माता सती के ऊपरी होंठ गिरने के कारण इस स्थान पर सौंदर्य की विशेष शक्ति विद्यमान है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालिका की प्रार्थना करते हैं, उनके मुख पर दिव्य कांति आती है और व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है। पांचवी मान्यता है कि गढ़कालिका सिद्ध पीठ होने के कारण यहाँ तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष शक्ति विद्यमान है। शक्ति संगम तंत्र में इस स्थान का स्पष्ट उल्लेख है। जो साधक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो तंत्र बाधा से मुक्ति चाहते हैं, जो मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में इस मंदिर का वही स्थान है जो शाक्त परंपरा में कामाख्या का है। छठी मान्यता है कि उज्जैन में एक ही यात्रा में 2 शक्तिपीठों और 1 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से त्रिगुण शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गढ़कालिका शक्तिपीठ, हरसिद्धि शक्तिपीठ और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये तीनों एक ही शहर में मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। शिव और शक्ति की ये संयुक्त कृपा भक्त के जीवन में संपूर्ण सुरक्षा, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। और चूंकि उज्जैन सप्त मोक्षपुरी भी है, इसलिए यहाँ के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस शक्तिपीठ के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मात्र 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इस आरती में शमशान की राख से शिवलिंग का श्रृंगार होता है और ये दक्षिणमुखी शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है। हरसिद्धि मंदिर मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है, जो स्वयं एक शक्तिपीठ है और जहाँ 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ है, जिन पर 1111 दीपक जलते हैं। काल भैरव मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ शिव के अष्ट भैरव रूपों में से काल भैरव पूजित हैं और जहां देवता को मदिरा अर्पित करने की अनूठी परंपरा है। क्षिप्रा नदी के तट पर राम घाट उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहां कुंभ का मुख्य स्नान होता है और शाम को भव्य क्षिप्रा आरती का दृश्य मनमोहक होता है। सांदीपनी आश्रम वो पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की। वेदशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित है और भारत के 5 जंतर मंतरों में सबसे प्राचीन है। भर्तृहरि गुफाएं गढ़कालिका के निकट स्थित हैं, जहां राजा भर्तृहरि, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और यहाँ कठोर तपस्या की। बड़ा गणपति मंदिर में 4 मीटर अर्थात 13 फीट ऊंची विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित है। मंगलनाथ मंदिर, जहां मंगल का जन्म स्थान माना जाता है, ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उज्जैन का भोजन मालवा क्षेत्र की विशेषताओं से भरपूर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता पोहा जलेबी है, जो मीठे और नमकीन का अद्भुत संयोग है। भुट्टे का खीस शीतकाल में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसमें कसा हुआ मक्का, दूध और घी में पकाया जाता है। दाल बाफला मालवा का पारंपरिक भोजन है, जिसमें बाफला को उबालकर कंडों की आंच पर भुना जाता है। साबूदाना खिचड़ी व्रत का विशेष भोजन है, जो तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ बहुत लोकप्रिय है। देहानिया, चिवड़ा और पापड़ की सब्जी मालवा की अनूठी विशेषताएं हैं। मिठाइयों में मालपुआ और रबड़ी का स्वाद अविस्मरणीय है। टावर चौक और महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के बाजारों में सुबह का पोहा जलेबी नाश्ता अवश्य करें। जय माता गढ़कालिका, जय महाकाल। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ कालिका मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्या काली के
इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।